सो न्यू डे इन खजुराहो। अब मैं वेस्टर्न टेम्पल के पास आया हूँ और देखते हैं। मौसम बहुत सुहाना है, मौसम बहुत बढ़िया है आज। इट इज़ लाइक रेन थोड़ा सा आया कल, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट थोड़ा सा रेन था और उसके बाद में मौसम काफ़ी कूल हो गया है। तो यहाँ पे घूमने का अलग ही मज़ा आने वाला है। आप जापान भी गए हैं क्या? नहीं भाई, नानी हम तो खजुराहो आए हैं। यस, दोस्त का वाताशी वासुबम देश। वाताशी वा रिक्की देश खजुराहो नो। दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। हाँ, वाताशी मो कोचिरा कोसो, वाताशी करामो दोजो इरासाई मासे। आज गाइड, यस गवर्नमेंट गाइड यस यस, हाँ ओके। and the UNESCO site, and you can make a video and you can see everything. That will be nice for you. Now I'm working. तो अभी मैं खजुराहो में वेस्टर्न टेम्पल के अंदर एंटर कर चुका हूँ। ये है वेस्टर्न टेम्पल, काफ़ी खूबसूरत, बहुत बढ़िया ग्राउंड है इसके बाद में। और यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं और ये सब टेम्पल्स तकरीबन 1000 साल पुराने हैं। और यहाँ पर ये जो एक टेम्पल है ये कुछ 200 साल पुराना है, बट इसकी कोई विशेषता है कि इसमें बहुत से मज़हब एक साथ जुड़े हैं। जैसा अगर देखा जाए तो इसमें ये वाला जो है ये एक इस्लाम का है, फर्स्ट, सेकंड इज़ बुद्धिस्ट, पगोड़ा, थर्ड इज़ हिंदू, और वो जो आर्च वाला है वो है जैन। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और खजुराहो का ऐसा है कि खजुराहो का नाम पड़ा है खजूर, यहाँ बहुत से खजूर के पेड़ होते थे तो इस वजह से खजुराहो का नाम खजुराहो पड़ा है। और यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। यहाँ कुछ तकरीबन 80 मॉन्यूमेंट्स थे पहले, लेकिन अभी अराउंड 22 मॉन्यूमेंट्स बाकी है। और इसमें 22 मॉन्यूमेंट्स 3 जगह डिवाइडेड है, एक तो वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं और कहते हैं यार 3 बड़े टेम्पल्स हैं। तो लेट्स तो थोड़ा आगे चलने के बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये टेम्पल है। टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसमें जैसा 5 टेम्पल है, ये नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, नंबर 3 इसके पीछे है, 4, 5। और ये 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट करता है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और ये लॉर्ड विष्णु जी का टेम्पल्स है। और इसको लक्ष्मणा टेम्पल बोलते हैं कि बिकॉज देयर वाज एम्परर, यहाँ पर राजा कुछ होते थे, वो लक्ष्मणा करके उनका कुछ नाम था, तो इसलिए यहाँ पर इसको लक्ष्मणा टेम्पल कहते हैं। और उसके बाद में ये है कि ये जो टेम्पल्स है इसमें जो 1 गॉड को डेडिकेटेड है, तो 5 टेम्पल्स जस्ट ऑफ 1 गॉड ऑफ लॉर्ड विष्णु। टेम्पल है फर्स्ट वाला। तो ये फर्स्ट वाला टेम्पल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इस वजह से लगा है कि यहाँ ये है क्रोकोडाइल्स के मुंह से पानी निकल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये क्रोकोडाइल्स है गंगा जी का प्रतीक। तो यहाँ से ऐसा है कि प्यूरिफिकेशन के लिए ये प्रतीक बनाया हुआ है। तो ये प्रतीक बनाने के बाद में यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये प्यूरिफिकेशन का एक सिंबल है। उसके बाद में मैं तो जैसे ही टेम्पल में मैंने ज़्यादा अंदर एंटर किया है, उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे स्कल्पचर्स और फिगर्स वगैरह बने हैं। जैसे ये हाथी का फिगर है। उसके बाद में नंबर 1 गणेश जी है यहाँ पर। गणेश जी इसलिए कि लाइक फर्स्ट सबसे पहले गणपति जी से ही स्टार्ट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे है। उसके बाद में हाथी के फिगर्स बने, ये अराउंड 150 हाथीज़ है यहाँ पर, और हर एक हाथी अलग है। उसके बाद में कोई यहाँ पर ऐसा है कि हाथी ये है और इसमें किसी को मार रहे हैं, तो ये है एक प्रकार की दुश्मन सेना को हाथी से मारा जा रहा है। और बहुत सारे फिगर्स है इसमें, बहुत कुछ है। इसके बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जैसे ये सीड है ना, ये इसको काटते हैं तो उसमें से ये निकलता है मेल और फीमेल, और उसके बाद में ये एम्ब्रियो बनता है। सो ये डिज़ाइन एवरीवेयर ये सेम डिज़ाइन है यहाँ पर। बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक इरोटिक फिगर है। ये इरोटिक फिगर ऐसा है कि यहाँ पर 2 लोग सेक्स कर रहे हैं और वो एक ये जो लेग्स है इंटरलॉक लेग्स है, मतलब एक लेग इसमें आदमी का है और एक औरत का है। और साइड में ये जो लेडी है वो मैस्टरबेशन कर रही है, और नीचे में है कोई
जो बताते हैं कि इस प्रकार से यू हैव टू डू द एक्टिविटीज़। और उसके बाद यहाँ पे बहुत तरह के हेयर स्टाइल्स हैं जो बताते हैं कि आके पहले भी लोग काइंड ऑफ फैशन में इन्वॉल्व थे, और यही है इसमें। और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जहाँ पे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर लेडीज़ लोग कुछ दूध पानी जो भी डाल रहे हैं, और ये बता रहे कि यहाँ पे लेडीज़ पतले हैं और इसमें बाजू में मोटे हैं। तो जैसे इनका एज कम था तो ये एज कम होता है तब ये पतले होते हैं, उसके बाद ये मोटे होते हैं। और उसके बाद में ऊपर में फिर से भगवान विष्णु का है पोस्चर नहीं, मूर्ति है। और उसके बाद में ये इरोटिक पोस्चर है। तो इसमें इरोटिक पोस्चर में उस टाइम में लोगों के योगा वगैरह बहुत करते थे तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो इसलिए वो इस प्रकार के पोस्चर्स कर रहे हैं और कर सकते थे। तो यहाँ पर और मैं ऐसे गोल यहाँ से ऐसा गोल आया और बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक इतना सब कुछ है यहाँ पर। और अभी ये फर्स्ट टेंपल में देख रहा हूँ यार, तकरीबन 12 टेंपल्स है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। और दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसा ये फिगर बना हुआ है ना, कहा गया ओके, तो ये जो बड़ा वाला फिगर है जहाँ पे ये महिला स्नान कर रही है, आज छोटा वाला एक फिगर बनाया और उसके हाथ में दूरबीन है। तो ये है कि उस टाइम में दूरबीन होती थी, तो वो ये दासी है, ये कहीं दूर से देख रही है उस रानी को कि वो नहा रही है। ये एक फिगर है। तो यहाँ पर ये किसी के महिला के पैर में कांटा चले गया और यहाँ पर कोई वैद्य जी आए हैं। तो यहाँ पर इनके पास जो पर्स है वो सेम पर्स है जो पर्स अभी आता है लेडीज़ के पास। वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर इंस्टेंस सेम पर्स। तो ये सब लाइक 1100 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। तो 1100 साल पुराना ऐसे ही पर्स होते थे और वही जाके डेवलप हुए। बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक विजिट खजुराहो, मज़े करने हो तो। यहाँ बहुत सी चीज़ें मिल रही है देखने के लिए और आई विल शो। जैसा ये हो गया, ये फिगर, ये गौमुख टाइप है, यहाँ से पानी निकलता। तो ऊपर अंदर मंदिर में अभिषेक वगैरह करते थे ना, तो उस टाइम में यहाँ से पानी निकलता था। और उसके बाद में जो ऊपर है वो मोस्टली डिज़ाइन सारे सेम है भगवान विष्णु के वगैरह, बट ये एक इरोटिक और एक पोजीशन वाला फिगर है। यहाँ पे जो पुरुष है और महिलाएं दोनों दे आर डूइंग सम सेक्स, एंड वो जो महिला है वो मैस्टरबेशन कर रही है पुरुष को। और नीचे में यहाँ पर दैट इज़ अ ओरल थिंग गोइंग ऑन हियर। मैं भी थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें बोलने में, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक भी होती है, बट इट्स ओके। आई थिंक सबको पता है और इट्स वेरी कॉमन, सभी करते हैं। सो ये बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बाकी फिगर्स रिपीट हो रहे हैं उसमें। ये था। सो यहाँ पे और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें और इंटरेस्टिंग सा टेम्पल। पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। मेरी ट्रेन भी है यहाँ से कुछ देर में। यहाँ से मेरे को जाना है सतना से मैं जाऊँगा नागपुर। पर ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, हो सकता है आई विल मिस द ट्रेन, बिकॉज ट्रेन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच एज दिस इज़ फॉर मी। ओके, तो यहाँ पर आदमी लॉस्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ इट। सो ये जो महिला है, इसने जो कपड़े पहने हैं वो एंकल लेंथ तक है। तो ये जो पुराने टाइम में था, यही फैशन चलता था यहाँ पर। और उसके बाद में अगर ऊपर देखा जाए ये वाली महिला, तो ये एक तरफ से इन्होंने पहना हुआ है और एक तरफ से हाफ है। तो पुराने टाइम से ही ये फैशन चलते आ रहा है और अपने को इसकी कोई खबर नहीं। और ये काफ़ी था यार, पुराने लोगों को इतना दिमाग था, ये सब करते थे। इट्स वेरी नाइस। अभी मंदिर के अंदर जाऊंगा, तो यह मंदिर में एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में जब जाते हैं अपन, ये ऊपर में
ये लोटस डिज़ाइन, लोटस इसलिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन लोटस पानी में लोटस रहता है, पानी के तकरीबन पास में ही रहती थी। सेम ऑफ द लोटस। कल मैंने यहाँ पे आके वीडियो भी बनाया था। और उसके बाद में यहाँ पे और एंटर कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल टेम्पल अगेन, बहुत से फिगर्स ये हैं। यहाँ पे डांस होता था, डांस करते थे। और उसके बाद में यहाँ पंडित लोग, पुजारी लोग अंदर में टेंपल के यहाँ से सीढ़ियाँ यहाँ से जाते थे। और यहाँ पर भगवान की मूर्ति है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भगवान की मूर्ति ही लाइट पे है और बाहर में अंधकार है। तो जहाँ पे भगवान होते हैं वो एक लाइट का प्रतीक, उस टाइप से ये बनाया गया है। खजुराहो है वो फेमस है एरोटिक स्ट्रक्चर्स के लिए, बट यहाँ पे जस्ट 5% एरोटिक स्ट्रक्चर्स है, तो वो भी देखते हैं। उसके बाद में जैसा फर्स्ट है ये डॉगी स्टाइल। इसके बाद में ये शी इज़ डूइंग ओरल एंड देन हियर पुरुष एक्साइट कर रहा है महिला को। एंड देन देयर इज दिस 69 और इनके पास में बेड में ये शॉक कप्स लगे। वाह, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद में ये एक पोजीशन है जिसमें ये महिला काफ़ी फ्लेक्सिबल है। उसके बाद में ये भी है, तो ये इसके सर पे कोई मसाज कर रहा है और दो लोग हंस रहे हैं। एंड ये ही इज़ पेनिट्रेटिंग इनसाइड एंड वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ इन्वर्ट करके इज ट्राइंग टू डू एंड दिस इज़ ओरल and of course this kind of things, it's pretty normal and this is like इसने पुरुष ने महिला को लिफ्ट कर लिया है and this is like very common position. तो जितना देख रहा है उतना नया नया कुछ देखने ही मिल रहा है यहाँ पे, सिखाता वो भी। और ये फिगर है यहाँ पर, ये म्यूज़िक टीचर है, तो म्यूज़िक का सबको सिखा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे हाथी है, सेना है, पीपल है। और ये जो है ये बूट्स देखिए, इनके बूट्स भी इतने लंबे होते थे। तो जो गम बूट्स होते हैं वो बूट्स यूज़ किए इन्होंने उस टाइम में। और ये बता रहा है यहाँ पे हाथी जैसा जा रहे थे और ये अचानक रुक गया, तो ये कोलाइड हो गया। ये 3 हाथी कोलाइड हो गया उसके साथ। उसके बाद में ये आर्किटेक्ट है, ये अपनी शिक्षा दे रहा है और ये है उनको फ़ैन से हवा दे रहे हैं, कोई वाइन दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है। ब्यूटीफुल। उसके बाद में ये और सेम सीन से बाद में ये शादी वाला सीन है। तो शादी हो रहा है, शहनाई बज रही है, मज़े आ रहे हैं इन लोगों को, हमको भी आ रहा है। और ये है यहाँ पे आर्मी, टोटल आर्मी। इसमें बाद कैमल है, कैमल भी यहाँ लाते थे। और आर्मी 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 ये। तो अभी मैं और वॉक कर रहा हूँ आगे के टेम्पल्स की ओर। और बढ़िया है, ब्यूटीफुल गार्डन हियर। गार्डन भी सही है, मज़ा भी आ रहा है, धूप भी कम है बिकॉज बारिश का मौसम था। और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जैसा इमैकुलस है। ये हमारे लेबर लोग जो हमारे लिए बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेरी नाइस। और ये है टेंपल और वो है और एक टेंपल, और टेंपल्स इस ग्राउंड में है। तो ये खजुराहो का जो टेंपल है ये 4 इसमें बना है, 1 2 3 4। नंबर 1 इज अर्थ यानी पैसा। सेकंड इज कर्म यानी ड्यूटी, कि आप क्या ड्यूटी करते हो। उसके बाद में काम इज लाइक इरोटिक थिंग्स, सेक्सुअल थिंग्स। और 4th है मोक्ष। तो ये सारा जो टेंपल है वो बेसिकली ये फाउंडेशन है इसका टेंपल का, और ये फाउंडेशन पे सारा टेंपल बना है। तो ये टेंपल में आया हूँ। नेक्स्ट ये भगवान शिव का टेंपल है और ये एक गुफा जैसा है, तो इसलिए इसको नाम भी उसी टाइप का दिया है। तो अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फिगर है, ये जो है शीर्षासन, सर नीचे और ऊपर में पैर, और ऊपर में एक लेडीज़ है जिसके अंदर में ही हैज़ पेनिट्रेटेड। और उसके बाद में ये 2 लेडीज़ से वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो ये एक एनर्जी का सिंबल है। यहाँ पे मूर्तियाँ थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में दिख रही है। और उसके बाद ऊपर भी एक इरोटिक फिगर है। उसके बाद में यहाँ पर भी बढ़िया सा है, मतलब एवरीथिंग इज़ इमैकुलस हियर। ऊपर में और कार्विंग्स है जिसमें भी सब कुछ हो रहा है।
और इसमें जैसा यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग सा है, अनुलोम विलोम कर रही है लेडीज़, तो उस टाइम से 1000 साल पहले से प्राणायाम है। तो प्राणायाम भी ये एक योगा जो है काफ़ी टाइम पहले से हो रहा है। और जो मैं आया हूँ यहाँ पर उस वाले टेंपल से आया हूँ, ठीक है, उस वाले टेंपल से वॉक करके मैं यहाँ से यहाँ पे आया हूँ कामा सूत्र देखने। तो ये जो सारा खजुराहो का मंदिर मैंने देखा और समझा इसे। कल मैं आया था, कल मैंने गाइड नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था, मुझे चीज़ें अच्छी लगी, सुंदर लगी, फ़ोटोज़ लिया, यहाँ पे मज़ा आया। बट जो एसेंस होता है ना, मुझे पता था कि मुझे गाइड लेना ही है, बट कल का दिन था, मैं सोचा यार पहले दिन आते हैं ऐसे ही देखते हैं। इसके बाद मैंने सारे मंदिर देखे और आज मैं हूँ इनके साथ में। आपका नाम बताइए? श्यामलाल रजक। श्यामलाल जी, ये बहुत बढ़िया गाइड है और इन्होंने इतना टाइम दे के मुझे हर एक चीज़ समझाई। हर एक टेंपल में मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, कुछ चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, पर ये बिल्कुल परफेक्ट गाइड है, मेरे को बहुत सही लगे ये। और ये पूरा कोणार्क का टेंपल इन्होंने मेरे को, सॉरी खजुराहो, कोणार्क गया था मैं, कोणार्क अभी भी दिमाग में है, पर खजुराहो, और बहुत कुछ बताया इन्होंने, बहुत सही। तो अभी मुझे भी निकलना है, मेरी भी बस चली जाएंगी नहीं तो, सॉरी मेरी ट्रेन। और इट वॉज नाइस और इनसे मिलकर बहुत सही लगा, इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। और कुछ नहीं, बस आते रहो और घूमते रहो, यही मज़ा है लाइफ का। सो ये था वो टेंपल, महादेव टेंपल। ये है गुफा की जैसा और ये ऊपर में माउंटेन जैसा है। उसके बाद में यहाँ पर एक नेक्स्ट टेंपल था और है और रहेगा। ये टेंपल है पार्वती, लॉर्ड गॉडेस पार्वती का। उसके बाद ये है सूर्य का टेंपल, सूर्य भगवान का। उसके बाद में ये जो टेंपल है सेम ये टेंपल का रेप्लिका है, जस्ट उसमें ब्लैक कलर की शिवलिंग है, इसमें वाइट कलर का मार्बल का शिवलिंग है। और बस यही है, इसमें मज़ेदार चीज़ें हैं, इट्स इंटरेस्टिंग और इट इज़ वेरी फन। और ये मेरा खजुराहो का ट्रिप यहाँ ख़त्म हो रहा है और इमैकुलस, बहुत मज़ा आया और आई एम स्पीचलेस, कितना ब्यूटी है इस जगह का। एंड इसको समझने के लिए आपको गाइड लेना चाहिए। लाइक अगर आप जस्ट आ रहे हो और जस्ट आप आ रहे हो और लाइक यू आर जस्ट टेकिंग पिक्चर्स, बट तो एसेंस आप मिस कर रहे हो उसका। इतनी सारी चीज़ें इसमें कि यू शुड लर्न अबाउट, इफ़ यू आर क्यूरियस देन यू शुड लर्न कि ये सब क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग कि ये कैसे पुराने लोग थे, पुराने इसमें फ़ैशन देखे हमने, फ़ैशन में किस प्रकार के उनके क्लोथ्स देखे, एक एंकल लेंथ तक के देखा। उसके बाद में नेक्स्ट ये देखा कि फिगर्स देखे, इरोटिक फिगर्स, ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद में लाइक वर्शिप देखा। उसके बाद में अर्थ था, अर्थ इज़ लाइक मनी और वंडरफुल लाइक। और तो भी ऐसा लग रहा है कि और क्या है और क्या नहीं है इसमें देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें लगी मुझे। और जाऊंगा तो ऑफ कोर्स प्रोबेबली आई विल रिटर्न हियर, यहाँ फिर से आऊँगा कभी मौका मिला तो, मे बी अकेले, मे बी किसी के साथ। तो बस यही था। अभी थोड़ी धूप निकल रही है और वंडरफुल, आधा दिन हुआ है बस, तकरीबन 12-1 बजे। और आज का दिन तो बढ़िया था, ज़िंदगी का आज का दिन विशेष था, बहुत खूबसूरत दिन था। वही है, घूमते रहो, घूमने का अलग मज़ा है। पता नहीं कब तक के घूमूंगा, क्या होगा क्या नहीं, वो कौन सोचता है, पर मेरे को तो पूरी लाइफ ही घूमना है। सो दैट्स इट, सी यू अगेन। मुझे छोड़ के बाहर मत जाना। नहीं मोदी और राजनाथ क्या है, अमित शाह को ही दे दे। ढूंढो ढूंढो।
तो ये है ईस्टर्न टेम्पल। तो जैसे ये 3 ग्रुप में होते हैं खजुराहो में टेम्पल्स, एक तो वेस्टर्न टेम्पल्स, एक ईस्टर्न टेम्पल है, और ये भी ईस्टर्न टेम्पल, एक सदर्न टेम्पल। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा मंदिर दिखा दो, ये है बहुत बड़ा मंदिर, ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, देखने के लिए। तो जैसे ये मंदिर बना है, ये 4 पार्ट्स में होता है। तो लाइक नंबर 1 ये होता है, सेकंड, फिर उसके बाद ये 3rd है, और ये 4th। तो इसमें विशेषता ये है कि जो मूर्ति है यहाँ पर वही मूर्ति अंदर होती है, और उसके बाद में काफ़ी बढ़िया खूबसूरत कार्विंग्स है इसके ऊपर में, और ये वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। तो जैसा देखेंगे यहाँ पर, ये है भगवान शिव की मूर्ति, बिकॉज़ नीचे में नंदी है और ये भगवान शिव है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुबेर बनाया है वास्तु के हिसाब से, और यहाँ पर काफ़ी सारी प्रतिमाएं और हैं। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे में कार्विंग्स भी काफ़ी सुंदर है, और साइड में इधर उधर हर जगह। और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चली मुझे कि ये जो है ये अग्निदेव है, और इनकी जो पत्नी है ये इनका नाम था स्वाहा। तो जब भी वो जो मंत्र बोलते हैं स्वाहा, तो उन्होंने बताया कि इनका नाम लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में और भी है, ये वाली मूर्ति कहते हैं कि ये है यमराज की, क्योंकि उनके दांत बाहर निकले हुए हैं, और नीचे में ये है बफेलो या जो भी, या आई डोंट नो विच वन, जो भी है, तो वो उनका वाहन है। तो उसकी वजह से कहते हैं कि ये यमराज है। तो ये जो मूर्ति है यहाँ पर, वही मूर्ति अंदर है। तो ये है काफ़ी ब्यूटीफुल सा टेम्पल। तो यहाँ पर टेम्पल्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें फेमस है, जैसे कि ये टेम्पल के बाहर निकला हूँ मैं, एंशिएंट टेम्पल की, ये एक जैन टेम्पल था ईस्टर्न खजुराहो में, ईस्टर्न टेम्पल्स कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं शॉपिंग के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल ये स्कर्ट, और तो पीतल की चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स अंदर हो गए शायद। तो उसके बाद में ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बना होगा हैंडीक्राफ्ट। ये कहते हैं कि खजुराहो की स्पेशलिटी है कि यहाँ की साड़ी है। ये कौन सी साड़ी है भाई साहब यहाँ स्पेशल? बांस की बनी हुई। बाम्बू कौन सी होती है वो बाम्बू की साड़ी, बताइए तो कौन सी है? अच्छा, ये बाम्बू की साड़ी है। अच्छा, बाम्बू में कैसा बनता है साड़ी? ये बांस के फाइबर से बनता है। अच्छा अच्छा, और कॉटन मिक्स करके बनाते हैं। कॉटन मिक्स करके बनाते हैं बाम्बू की साड़ी। ये बैम्बू सिल्क में। अच्छा, इसकी प्राइसिंग क्या होती है? जी 850 रुपये, ये 750 रुपये। ये आसमान और ये खूबसूरत सा टेम्पल खजुराहो का, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। तो ये है और एक टेम्पल इन द साउथ ऑफ खजुराहो, काफ़ी बढ़िया है। पीछे का एटमॉस्फेयर है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। आई डोंट नो कैमरा में आएगा कि बराबर, बट इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सही है और बेहतरीन है। लाइक इट्स ब्यूटीफुल। और ये टेम्पल है यहाँ पर, कुछ मुझे हम्पी जैसा लग रहा है, हम्पी का जो टेम्पल है। बट ये जो एनवायरनमेंट है जहाँ बाहर पूरा फ्री है,
इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। एनवायरनमेंट तो काफ़ी सही है और ये टेंपल और भी सही है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सी मूर्ति है एक। आई थिंक यार जूते उतारने पड़ेगा। ओके, सो ये बहुत सुंदर सी मूर्ति, ब्यूटीफुल। और ये कार्विंग्स आजू बाजू अगल बगल की, ये भी काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सा। और ये सज्जन मुझे मिल गए हैं, इन्होंने मुझे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए। बहुत अच्छे सज्जन है। इनके शॉप से मैंने साड़ी खरीदी और इन्होंने मेरे को लिफ्ट दी। तो वक्त मेरे पास टाइम कम था और जाना ज़रूरी था, और जाने के बाद अच्छे लोग मिल गए और मज़ा काफ़ी आ रहा है। तो मेरा बस 3 बजे छूटने वाला है और बस 6 मिनट बाकी है। तो मैं यहाँ पे गया था और तुरंत मैंने ऑर्डर कर दिया और यहाँ से मैं अभी पिकअप करने जा रहा हूँ। रियल स्ट्रगल, धूप काफ़ी है और द जर्नी गोज ऑन। तो ये है मेरी ट्रेन और मैं नागपुर में पहुंच गया हूँ। तो फाइनली बैक इन नागपुर आफ्टर लॉन्ग टाइम। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज ही नहीं, ये 2 महीने में अच्छे बुरे, एंड इट वॉज प्रीटी गुड। सो फाइनली घर के बहुत पास पहुंच चुका हूँ। 2 बार हिचहाइकिंग की और अभी पास में हूँ। It feels a little weird अपने घर के पास रिकॉर्ड करना, because I'm not used to it. And काफ़ी सारे चेंजेस हो गए यहाँ पे। कि ये बिल्डिंग थी, ये टूट गई, ये रोड है, ये बन गया। हाँ अच्छा। And this is my sweet home जहाँ मैं जा रहा हूँ। अरे बापरे, मला तर वाटलंच नाही, मला तर वेगळं वाटलं. दूधच म्हटलं ते सर्व